हो गया। चलो, आज हम लोग देखेंगे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। रूपांतरण, धारामापी का अमीटर में क्या करेंगे, रूपांतरण करेंगे। ठीक, छोटी सी क्लास है, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। एक वीडियो आएगा आपका धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, और फिर उसी वीडियो में रहेगा हम लोग का वोल्ट मीटर और अमीटर में अंतर, और उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का खत्म। ठीक, उसके बाद हम लोग पांचवें चैप्टर में प्रवेश करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए आज हम लोग देखेंगे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, किस किस प्रकार से धारामापी का अमीटर में रूपांतरण होता है, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखो, पहले तो हम लोग जानते हैं धारामापी, पिछले में हम लोग कर पढ़ चुके हैं धारामापी है क्या चीज, है ना। धारामापी मतलब ऐसी युक्ति जो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का संसूचन करे या क्या करे, हाँ बस वो मापन करे। ठीक, मेजरमेंट या डिटेक्शन, है ना, ये करे। तो मापन में हम लोग का, मापन में कहने का मतलब वो माप के नहीं बताएगा कि कितना है, वो खाली ये बताएगा कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं परिपथ में, उसको बताता है। लेकिन अमीटर का काम क्या है, ये परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको माप कर बताता है ना, उसका यूनिट बताता है, उसका परिमाण परिमाप बताता है ना, परिमाण बताता है। ठीक, कि कितनी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसमें। ठीक, तो धारा मापी को हम लोग क्या करेंगे, अमीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, समझ गए। हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ अमीटर। ठीक, अब देखो, अमीटर क्या है, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। अमीटर एक ऐसा उपकरण या ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन किया जाता है या माप किया जाता है। ठीक, तो पहले तो अमीटर के बारे में देख लो। अमीटर, ठीक, अमीटर देखो क्या है, अमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में बहने वाली धारा का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो अमीटर एक ऐसा उपकरण है या युक्ति है, जैसा भी लिखो, उपकरण है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से किसी परिपथ में, किसमें बच्चों, किसी परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन किया जाता है या माप किया जाता है ना। परिपथ में किसी प्रवाहित धारा का मापन या क्या किया जाता है, माप किया जाता है ना। धारा का मापन कोष्टक में परिमाण लिख देना। वो किया जाता है। ठीक, तो अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित धारा, अगर कोई परिपथ ले लेते हैं हम लोग और उस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसका वो मापन करेगा और माप करके उसका क्या बताएगा, परिमाण बताएगा। क्लियर हो गया इतना चीज। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, एक धारा मापी लेंगे और धारा मापी को अमीटर में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो एक चीज याद रखना, धारा मापी को अगर अमीटर में बदलना है, धारा मापी को किस में बदलना है, अमीटर में बदलना है, तो उसकी कुंडली में समांतर क्रम में, इसकी धारा मापी की जो कुंडली रहेगी इसी के समांतर क्रम में हम लोग क्या करेंगे, कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संट कहते हैं, है ना। तो देखो यहां पर धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए पूछता है ना, धारा मापी को अमीटर में किस रूप, किस प्रकार कन्वर्टेड बदला जाता है ना। तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए, अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ, किसके साथ, उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में, समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार, है ना, एक कम प्रतिरोध का तार कह सकते हो या एक अल्प प्रतिरोध का तार कहते हैं, एक अल्प प्रतिरोध, एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, संट कहते हैं। ठीक, यहां पर मैं कुछ चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं, अंडरलाइन नहीं अलग कलर में कर रहा हूं, है ना, समझना, जिसे संट कहते हैं और किस किस में जोड़ रहे हैं,
समांतर क्रम में, और किसके साथ जोड़ रहे हैं? कुंडली के साथ। और किसकी कुंडली है? धारामापी की। अब तुम लोग कहोगे सर यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन करने का क्या मतलब है? तो मतलब है क्योंकि धारामापी को दो जगह जोड़ते हैं, तो मतलब देखो कंफ्यूजन करने वाला है। समांतर क्रम में जुड़ रहा है, लेकिन अमीटर को परिपथ में किसके साथ जोड़ते हैं? परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूजन होते हैं। अमीटर को तो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, है ना? ऐसा करके सोचेंगे, फिर इन लोग लिखने के टाइम क्या करेंगे? धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, यहीं पर ठोक देते हैं। तो वही तो गलत हो गया। यहाँ पर धारा मापी को अमीटर में बदल रहे हैं, तो अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में संट जोड़ते हैं, है ना? लेकिन जब वो अमीटर बन गया, इतना करने के बाद वो जो मशीन है या वो जो उपकरण है हम लोग का, वो अमीटर बन गया। तो अब अमीटर को किसी परिपथ में जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, तुम्हें किसी भी चीज का मापन करना है तो हर चीज उसमें से गुजरे तब तो तुम मापोगे, है ना? अब ऐसा थोड़ी है, देखो वजन तौलने का मशीन आता है ना? अब उसमें तुम खड़े होगे तो तुम अपना संपूर्ण भार दोगे, तब तो तुम्हारा वजन माप के देगा कि तुम इतने किलो हो, मान लो 26 किलो हो, 27 किलो हो, 30 किलो हो, जो भी हो, है ना? अब वहीं पर तुम कहोगे मेरा एक पैर यहाँ रहे, बाकी दूसरा पैर यहाँ रहे, अब वो नाप के बताए कितना होगा, तो नाप के बताएगा क्या? वजन तोड़ने का मशीन नहीं बता पाएगा। क्यों भाई? तुमको जितना शरीर है तुम्हारा, उस पूरे के पूरे शरीर को तुम उसमें रखो, तब वो वजन तोड़ के बताएगा। उसी तरह अमीटर को किसी परिपथ में अगर तुमको जोड़ना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ो, ताकि संपूर्ण धारा उससे प्रवाहित हो, तब तो नाप के बताएगा कितना हो रहा है ना? तो ये होता है। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार को जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संट कहते हैं। ठीक, तो चलो जोड़ें। चलो देख लो, मान लो एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक, यहां पर चमक रहा होगा मेरे ख्याल से, एक सेकंड देखने दो। हाँ वहीं पर तो चमकता है, ठीक। ठीक, वो लाइट का है, अब वो कवर नहीं हो पाया है। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं। ये देखो, ये ऐसे तीर का निशान भी दे देते हैं, मैं सीधा ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक। एक गैल्वेनोमीटर है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी कुंडली के साथ एक अल्प प्रतिरोध का क्या कर देते हैं? तार जोड़ देते हैं। ये एक अल्प प्रतिरोध का क्या कर दिया बच्चा लोगों? तार जोड़ दिए, ठीक। अब इसको क्या कहेंगे? संट कहेंगे। तो इसको मैं एस से प्रदर्शित कर देता हूं, है ना? ये एस है, यहां से हम लोग का ये है पॉइंटेज, और यहां से ये है। अब देखो गैल्वेनोमीटर और संट दोनों हम लोग का कैसा है? समांतर क्रम में है, तो दोनों के जो सिरे हैं उस पर विभव का मान समान होगा। गैल्वेनोमीटर का ये विभव और संट के लिए ये दोनों सिरे, इन दोनों सिरों का विभव क्या होगा? एक समान होगा, ठीक। इस संपूर्ण उपकरण को हम लोग क्या कर देते हैं? पिक कर देते हैं। ये संपूर्ण उपकरण को हम लोग क्या कर देते हैं? पिक कर देते हैं। देखो ये संपूर्ण उपकरण को क्या कर दिया बच्चा लोगों? पिक कर दिए, ठीक। समझ गए? संपूर्ण उपकरण को हम लोग क्या कर दिए हैं? वहां से हम लोग पिक कर दिए हैं, ठीक। तो यही हम लोग का संपूर्ण उपकरण टोटल हम लोग का क्या बनेगा? क्या बनेगा? अमीटर बनेगा, ठीक। तो यही संपूर्ण उपकरण हम लोग का क्या बनेगा? अमीटर बनेगा। अब चलो मान के चलते हैं, ठीक, आराम से समझो। इसको थोड़ा सा इधर कर दूं क्या? थोड़ा सा इसको इधर ला रहा हूं, देखना, यहां ला रहा हूं, ठीक। ये अब देखो, मान लो इसमें परिपथ में, इस परिपथ में प्रवाहित धारा हम लोग का क्या है? आई है। कौन सा है? आई, कैपिटल आई। मान लो इस परिपथ में प्रवाहित धारा कैसा है? कैपिटल आई है। अब देखो ये धारा आई है, तो जब ये इधर, अब देखो संधि है तो दो पार्ट में होगा, एक धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। मान लो इधर जो जाने वाली धारा है ये, वो धारा हम लोग क्या मान के चले? आई जी। आई जी क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा है ना, तो इसलिए आई जी मान के चले, है ना। गैल्वेनोमीटर से जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसको हम लोग क्या मान के चले? आई जी चले। अब देखो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा आई जी है, तो संट से प्रवाहित धारा क्या होगा? आई एस मत कर देना अभी फिलहाल, है ना, आई एस मत करना। देखो टोटल धारा कितना है? आई। इसमें से अब यहां संधि है, टर्मिनल, है ना, किरचॉफ के नियम पढ़े हो, जब एक धारा जाती है तो अगर दो टर्मिनल है तो दोनों टर्मिनल में बढ़ जाएगी, और जब लास्ट में वो टर्मिनल फिर मैच होकर एक साथ जाएगा तो वहां से हो जाएगी। तो बस वही है, यहाँ पर टर्मिनल है तो दो धारा, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। अच्छा, इधर की ओर जाने वाली धारा क्या होगी? आई माइनस आई जी होगी। समझे? नहीं समझे? देखो इसी को समझा रहा हूं। मान लो ये है और ये टर्मिनल है, ये हम लोग का गैल्वेनोमीटर है, और इधर संट करके जा रहा है ना। मान लो यहाँ से धारा का मान हम लोग 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हैं,
ठीक, मान के चलो एक एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 एम्पियर का धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। जब यह धारा यहाँ से यहाँ पहुंचा तो मान लो इस टर्मिनल से इस ओर जा रहा है हम लोग का 6 एम्पियर का धारा, मान के चलो 6 एम्पियर का धारा इस ओर जा रहा है, तो बचा इस ओर धारा। तो इस ओर धारा कितना का जाएगा, कितना का जाएगा, 4 एम्पियर का। अब उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, 10 एम्पियर का धारा है प्रवाहित हो रहा है, 6 या 7 का थोड़ी जाएगा, उतना का तो हम लोग का टोटल धारा ही नहीं है। तो ये 4 एम्पियर का कैसे पता चला, इसी 10 में हम लोग 6 घटा दिए तो 4 बचा, इस पूरे में से इसको घटा दिए तो ये बचा। तो उसी तरह 10 हम लोग का क्या है, आई है, 6 हम लोग का क्या है, आई जी है। तो हम लोग का आई में से आई जी को घटाएंगे तो इधर का आई एस पता चलेगा हम लोग को कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक, तो बस वही है, तो आई माइनस आई जी हो गया। ठीक, इस पूरे में से आई जी उधर चला गया तो कितना बचा इसमें प्रवाहित वाला, तो आई में से आई जी को घटा दो क्योंकि उधर चला गया, तो हम लोग को मिल जाएगा इतना धारा। समझ गए, हाँ बस बस यही है। ठीक, तो अब इसी में माना फलाना लिखना है। तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए देखो, अभी अमीटर ये बन गया, अभी इसको परिपथ में नहीं जोड़े हैं, अभी हम लोग खाली केवल और केवल धारा मापी को किस में बना रहे हैं, अमीटर बना रहे हैं। तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए एक निम्न प्रतिरोध के तार को इसके साथ क्या कर देते हैं, निम्न प्रतिरोध मतलब संठ है, सीधी सी बात। निम्न प्रतिरोध के तार को इसकी धारामापी की कुंडली के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, है ना। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरे का जो विभव है और संट के दोनों सिरे का विभव है, ये दोनों सिरे का विभव क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। ठीक, अब जब दोनों सिरों का विभव एक समान हो जाता है तो इसका गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा, उसके धारा, सब प्रतिरोध सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ओम का नियम लगाएंगे अभी। ठीक, तो ये समझे। चलो इसी में माना इसको लिखोगे, चलिए नोट करिए इसको, फिर इसी में माना फलाना लिखते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी, चित्र छापिए। हो गया, चलिए अब मैं बोलते जाऊं। हाँ, इसी चित्र के नीचे लिखते जाइए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जब मैं बच्चे लोग को लिखने के लिए बोलता हूँ ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या साथ ही साथ लिखा कीजिए। देखिए कापी पेन हमेशा साथ रखिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बताने लायक, या आपको लगे ऐसा इंपॉर्टेंट है तो उस समय कहाँ कापी पुस्तक खोजते रहोगे, तो इसलिए आप लोग कापी पेन लेके रखो और जैसे ही मेरा चालू होता है वीडियो देखते हो तो लिखते जाओ। ठीक, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, अभी नहीं पेपर में मिलेगा। और एक छोटा हम लोग एक क्या करेंगे, वीडियो लाएंगे। कैसा वीडियो, जब कोर्स कंप्लीट होगा तो 15 दिन का हम लोग कंटिन्यू रिवीजन करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, चाहे वो क्लास 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो। एक दिन में एक चैप्टर, दूसरे दिन में दूसरे चैप्टर का रिवीजन, तीसरे दिन में तीसरे चैप्टर का रिवीजन, ऐसे करते करते हम 15 दिन में 15 चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक, और रही बात पेपर की, तो जिस दिन आप लोग का पेपर होगा उसके 1 या 2 दिन पहले, अगर छुट्टी पड़ता है तो 1 या 2 दिन पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा बेस निकालेंगे, पूरा निचोड़, है ना, क्या क्या आने लायक है, क्या क्या आने लायक नहीं है, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, पिछले साल कौन सा क्वेश्चन आया था, इस साल कौन सा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, है ना, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसको हमको ज़्यादा देखना है, किसको कहाँ तक लिखना है, कैसे लिखना है, किसको छोड़ना है, हर चीज़ एक बताएंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल इसको देखते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, अमीटर। ठीक, हो गया। चलो इसी में माना फलाना लिखो, मैं बोलते जा रहा हूँ। माना लिखो, लिखते जाओ, चलो माना। माना धारा मापी का प्रतिरोध G व संट का प्रतिरोध S है। कैपिटल कैपिटल में लेना दोनों को, है ना। माना धारा मापी का प्रतिरोध G व संट का प्रतिरोध S है ना, संट का प्रतिरोध S है। हो गया। यदि कुंडली में प्रवाहित धारा हो गया, हाँ कहाँ थे, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा IG हो, यदि कुंडली में प्रवाहित धारा IG हो तथा मुख्य धारा I हो, तथा मुख्य धारा I हो, इसको मेरे को ऐसे लिखवाना था, यदि कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा I हो तो इससे धारा मापी से प्रवाहित धारा IG और संट से, कैसा भी लिखो एक जैसा है ना, आगे पीछे लिखो, हम लोग दे तो रहे ना, तो चलो हम लोग जैसा लिखे वैसे लिखे। यदि कुंडली में से प्रवाहित धारा IG हो तथा मुख्य मुख्य धारा I हो, कैपिटल I सब कैपिटल में है, मुख्य धारा I हो तो संट से प्रवाहित धारा
आई माइनस आई जी होगी। तो संट से प्रवाहित धारा आई माइनस क्या होगी, आई जी होगी। चलो लिखो उतना। तो संट से प्रवाहित धारा आई माइनस क्या होगी, आई जी होगी। हो गया बच्चों? हाँ, संट से प्रवाहित धारा आई माइनस क्या होगी, आई जी होगी। चलो आगे बढ़े आप। हाँ, संट से प्रवाह कर दो धारा को, आई माइनस आई जी खत्म। ठीक, संट से प्रवाहित धारा आई माइनस आई जी होगी। क्लियर हुआ इतना चीज? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, अब देखो, लिखो, चूंकि धारामापी व संट समांतर क्रम में जुड़े हैं, चूंकि धारामापी व संट समांतर क्रम में जुड़े हैं या एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, ऐसे लिख लो। चूंकि धारामापी व संट एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः दोनों के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा। अतः दोनों के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा, मतलब इसके सिरे ये हैं और इसके सिरे ये हैं और दोनों का विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ठीक, अतः उस कंडीशन में क्या होगा, देखो उस कंडीशन में होगा Vg बराबर क्या हो जाएगा, Vs, है ना। धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर और संट के सिरों के बीच विभवांतर दोनों बराबर होंगे। Vg, अब देखो V बराबर हम लोग के पास सूत्र है, V बराबर क्या होता है, IR, ओम के नियम से, है ना। तो हम लोग का Vg के जगह में क्या हो जाएगा, Vg मतलब G से प्रवाहित धारा कौन सी है, IG, इंटू R प्रतिरोध, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या है, G है। Vs से प्रवाहित धारा कौन सा है, I माइनस आई जी, तो I माइनस क्या करेंगे, IG। ठीक, अच्छा इसमें इसका प्रतिरोध क्या है, S। हो गया। अब देखो हम लोग का क्या है, आई जी इंटू जी हो गया, और आई एस आई माइनस आई जी बराबर क्या हो, आई जी इंटू क्या हो गया, एस हो गया। हमको किसका वैल्यू चाहिए, एस का वैल्यू चाहिए। तो एस का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एस को रखो, इसको इधर ले आओ, या एस बराबर हो जाएगा आई जी जी बटे आई माइनस आई जी। ठीक, या ऐसे भी कर सकते हो इसको पूरा, आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक, हो गया इतना। इतना नोट करो, फिर थोड़ा सा और बताते हैं, नोट करो इसको। चलो हो गया। अब देखो, ये तो था अमीटर का रूपांतरण, धारामापी का अमीटर में, धारामापी को, अच्छा एक चीज याद रखना ना कंठस्थ, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, है ना, मतलब संट को। और अगर धारामापी को कुंड इसमें बदलना है अमीटर में, तो हम लोग क्या किए, संट ले लिए कम प्रतिरोध का 4, जिसको इसके साथ कैसे कर दिए, समांतर क्रम में जोड़ दिए। अब इस अमीटर को परिपथ में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी देख लो। और एक चीज हमेशा याद रखना, अमीटर जो हम लोग का वोल्ट ये मापता है धारा को, वो एक्चुअल में प्रवाहित धारा के बराबर नहीं होता, हमेशा याद रखना। अच्छा, अच्छा रूपांतरण को रहने दो, रूपांतरण काढ़ा है ये हैरी पॉटर का। ठीक, अमीटर को परिपथ में जोड़ना, अमीटर को परिपथ में जोड़ना। अब देखो याद रखो, अमीटर को परिपथ में हमेशा कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों, ताकि संपूर्ण धारा उसमें से प्रवाहित हो सके। अमीटर का काम क्या है, क्या है काम अमीटर का, हाँ धारा को मापना, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ना। तो याद रखना अमीटर को, है ना, अमीटर को परिपथ में सदैव लिख सकते हो, परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। या ऐसा लिख सकते हैं, अमीटर को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जैसे भी लिख सकते हो,
है ना। और ये सदैव जोड़ते हैं ना हमेशा, तो जमा कर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अमीटर को परिपथ में सदैव, जैसे मैं पहले बोल रहा था, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, अब क्यों जोड़ा जाता है, मान लो ये हम लोग का कोई बैटरी है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, धारा का प्रवाह इधर होगा आई, ये आई, मान लो यहाँ पर हम लोग का कोई प्रतिरोध है या कुछ भी है, हमको क्या है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अमीटर डालेंगे। ठीक, अमीटर का चिन्ह ऐसी होता है, ए डाल दो, हो गया अमीटर। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा, क्योंकि जब धारा आई यहां से जाएगा वही धारा इससे पूरा का पूरा गुजरेगा, है ना, तो ये क्या करेगा, धारा का मापन करेगा। अगर इसी को तुम लोग ऐसे कर देता हूं, मान लो ऐसे, ये हो गया हम लोग का प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया हम लोग का प्रतिरोध, ऐसे करके देखो, ये हो गया प्रतिरोध हम लोग का, और इसी में ऐसे करके यहीं पर अमीटर डाल दूं ऐसे, ये तो एक रंग ढंग के दिखा थे। मान लो धारा आई इधर जा रहा है, आई इधर जा रहा है, अब यहाँ तो दो भाग में बढ़ जाएगा, इधर से जाएगा और एक इधर से जाएगा, और यहाँ पर दोनों मैच खाएंगे, और यहाँ पर से फिर आई निकलेगा, तो ये तो दो भाग में बढ़ गया, तो कुछ धारा इससे गया, कुछ धारा अमीटर से गया, जो धारा अमीटर से गया वो मापा, और जो धारा अमीटर से नहीं गया उसको नहीं मापा। तो क्या इसका मतलब जो धारा गया अमीटर से वही धारा प्रवाहित हो रहा है, नहीं, हम लोग का टोटल धारा हम लोग का अमीटर कहाँ मापा, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो धारा का मापन करना है जिस परिपथ में, उसके साथ अमीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब एक चीज समझो, एक क्वेश्चन आता है हमारे लिए कि क्या अमीटर जो है किसी परिपथ में जोड़ दें तो अमीटर जो है उस परिपथ में प्रवाहित धारा का सही तरीके से पूरा एकदम ठीक मापन करता है ना। एक क्वेश्चन आता है, क्या अमीटर धारा का पूर्ण मापन करता है, पूर्ण मापन करता है, या ऐसे कर सकते हो कि क्या अमीटर धारा का एकदम वास्तविक मान देता है ना, वास्तविक धारा का मापन करके देता है, तो आंसर है नहीं। अमीटर कभी भी प्रवाहित धारा का वास्तविक मान नहीं देता, कुछ न कुछ, चाहे इत्तू सा हो, इत्तू सा इत्तू सा डिफरेंस वो ला करके देगा ही, लेकिन देगा क्यों, क्योंकि देखो एक चीज समझो, मैं एक चीज हम लोग ध्यान से बताते हैं, देखो ये हम लोग का अमीटर तुमको दिखाई दे रहा है, चित्र क्या दिखाई दे रहा है, अमीटर, है ना। जब किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, क्यों जोड़ा जाता है, ताकि संपूर्ण धारा किससे प्रवाहित हो, इससे प्रवाहित हो, है ना। इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसको विद्युत परिपथ में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक, अब देखो इस अमीटर का अपना कुछ प्रतिरोध होगा, है ना, अमीटर की अपनी कुंडली का कुछ प्रतिरोध होगा, है ना, क्योंकि अमीटर हम लोग किसमें बनाए, गैल्वेनोमीटर की कुंडली से संट को जोड़ करके अमीटर बनाए। अब ये इतना बड़ा अमीटर जो बनाए हम लोग, इसको छोटा करके हम लोग कहाँ डाले हैं, यहाँ डाले हैं, समझे। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को, है ना, धारामापी का किसमें रूपांतरण किया, अमीटर में। तो धारामापी के कुंडली के साथ संट को कैसे डाले, समांतर क्रम में डाले, और इसको पूरा उपकरण से पैक कर दिए। अब ये क्या बन गया, अमीटर। अब इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दो, ये हमको हम लोग ऐसे समझो इसको जूम करके देख रहे हैं, अब इसको छोटा कर दो, है ना, और छोटा करके यहाँ पर ला दिए, तो अमीटर की कुंडली के कारण खुद इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, है ना। अमीटर में कुंडली है जिसका कुछ ना कुछ अपना प्रतिरोध होगा, है ना। तो अतः अमीटर को इसी प्रतिरोध, इसी परिपथ में अगर हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो क्या होगा, परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। परिपथ का प्रतिरोध पहले से था, तुम अमीटर ले जाके और जोड़ दिए, है ना, तो अमीटर जोड़ दे हो तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। इसके फलस्वरूप परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कौन सूत्र से, V बराबर आई आर था ना एक ठो सूत्र, देखो V बराबर हम लोग के पास क्या था, आई इंटू आर, है ना। अगर हमको क्या चाहिए, आर का मान चाहिए, तो आर बराबर वी बटे क्या हो जाएगा, आई होगा। इसका मतलब यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाते हो तो धारा का मान क्या होगा, कम होगा। तो अब देखो अमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, अमीटर को इसके साथ, इस परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दियो। इसका भैया पहले से प्रतिरोध था, तुम उसको अमीटर जोड़ के और प्रतिरोध बढ़ा दिए, तो प्रतिरोध को और बढ़ाओगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब धारा का मान कम होगा तो अमीटर से कम धारा प्रवाहित होगी, है ना। तो इसके कारण अमीटर द्वारा मापी गई जो धारा का मान है वो सदैव प्रवाहित धारा के मान से क्या होगी, कम होगी, है ना। जैसे देखो मान लो इस परिपथ का जो हम लोग का रेजिस्टेंस था, जो हम लोग का क्या था, अरे मैं शब्द भूल गया,
क्या कहते हैं रेजिस्टेंस को? प्रतिरोध। प्रतिरोध, है ना। मान के चलो इसका प्रतिरोध 5 ओम था, है ना। अब 5 ओम था तो इसमें 20 का धारा प्रवाहित हो रहा था, 20 एम्पियर का मान के चलो, है ना। हम लोग अमीटर डाल दिए, अमीटर डाले तो इसका प्रतिरोध और बढ़ गया, प्रतिरोध मान लो 5 से 7 ओम हो गया, तो धारा का मान 20 से कैसा हो गया, मान के चलो 17 हो गया, 17 एम्पियर। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब देखो अमीटर अब जो धारा का मापन करेगा वो वास्तविक धारा से सदैव क्या होगी, प्रवाहित धारा से कम होगी, क्योंकि वो 17 एम्पियर का मापन करेगा। हम लोग दे रहे थे 20 एम्पियर का, लेकिन प्रतिरोध तब 5 एम्पियर का था। हम लोग अमीटर डाले, अमीटर का खुद का छोटा सा प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध इसके साथ जुड़ा, प्रतिरोध यहाँ से दाएं से बढ़ गया, प्लस पॉइंट हो गया। अब प्रतिरोध बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, धारा का मान माइनस हो जाएगा। तो जो प्रवाहित धारा का मान था 20 एम्पियर, वो अब कम होकर क्या हो गया, 17 एम्पियर। तो इसीलिए कहते हैं कि जब किसी परिपथ में अमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, तो क्या होता है, धारा का मान कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि अमीटर का खुद का प्रतिरोध है और इस परिपथ का प्रतिरोध पहले से है। अब अमीटर को इसमें डाल दोगे तो परिपथ का प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, जिससे धारा का मान और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फलस्वरूप परिपथ में बहने वाली जो धारा का मान ये निकालेगा अमीटर, है ना। तो अमीटर जो धारा का मापन करेगा वो सदैव इसमें प्रवाहित धारा के या मापने वाली धारा के मान से हमेशा कम होगा। इसीलिए अमीटर धारा का पूर्ण मापन नहीं करता, एकदम फिक्स नहीं बताता कि हमको इतना ही धारा प्रवाहित हो रहा है, वो कुछ ना कुछ उसमें खामियां होगा। ठीक। अब एक कंडीशन आता है, अमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। तो अमीटर का प्रतिरोध 0 क्यों होना चाहिए? तो वो इसी बेस पे, क्यों? क्योंकि अमीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, उसको किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो उसका प्रतिरोध और बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध और बढ़ेगा, धारा का मान कम होगा, तो कम धारा हमको प्रवाहित होगा, प्राप्त होगा, है ना। तो अतः अमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। किंतु व्यवहार में तो संभव नहीं है ना। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध 0 कर ही नहीं सकते। देखो अमीटर का प्रतिरोध को तुम घटा या बढ़ा सकते हो, मैं ओम के नियम में पहले ही समझा दिया था। हम लोग किसी भी जो ऑब्जेक्ट है, किसी भी मतलब युक्ति है, उसके प्रतिरोध का मान को घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन नगण्य या शून्य नहीं कर सकते। तो उसी तरह जब इस अमीटर के प्रतिरोध को तुम लोग क्या करोगे, अमीटर का जो प्रतिरोध है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, कम कम करते करते एकदम कम कर सकते हैं, लेकिन उसको नगण्य नहीं कर सकते, है ना। तो व्यवहार में संभव ही नहीं है कि अमीटर के प्रतिरोध को हम लोग क्या कर सके, शून्य कर सके। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है ना। मान के चलते हैं आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं है। हमारे जो वर्चुअल हम लोग का जो वास्तविक दुनिया है, इस पर आदर्श अमीटर एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई भी चीज तुम लोग का देखो, आदर्श मीटर, आदर्श अमीटर, देखो आदर्श से जुड़े क्या क्या है, आदर्श से अमीटर जुड़ा है, आदर्श से वोल्ट मीटर जुड़ा है, वोल्ट मीटर, आदर्श से गैस जुड़ा है, आदर्श गैस। जो भी आदर्श से आने वाली चीजें हैं ये सब ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करती। हम इसको मान के चलते हैं प्रयोगों के लिए या और कुछ टॉपिक के लिए और कुछ सिद्धांत के लिए, हम लोग मान के चलते हैं कि अमीटर या कुछ भी चीज है आदर्श वाली चीज, उनका हम लोग चाहे कहना चाहिए प्रतिरोध 0 हो या आदर्श गैस जो बायल चार्ल्स के नियम का पालन करे, सबका ये सब हम लोग देखे हैं ना, तो वो आदर्श वाले को मान के चलते हैं, लेकिन वास्तव में संभव नहीं होता। ठीक। ये था हम लोग का धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, और अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वाइवा में पूछता है, याद रखना, है ना। ठीक। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको अलग से बताएंगे। ठीक। वाइवा में क्या पूछता है, वाइवा टाइम में मैं तुम लोग को बता दूंगा। ठीक। वाइवा में क्या क्या पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, कैसा क्वेश्चन घुमाता है वो, है ना, बहुत सारे हैं हम लोग का, मैं तुम लोग को बता दूंगा। ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। कल एक वीडियो आएगी धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण और अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर, और इसके बाद तुम लोग का ये चैप्टर खत्म है। ठीक। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए इसको नोट करिए।